25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद भी हम रहेंगे। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मांगी। इमरान खान जवाब दे कि ये क्यों IMF से इसने मुआहदा किया है जिसके तहत ये 30 रुपए टैक्स लगाना था, जिसके तहत सब्सिडी खत्म करनी थी, जिसके तहत 17% सेल टैक्स लगाना था। एक हफ्ता तो सच बोल के बता दो शौकत तरीन कि कोई पैसे तुम छोड़ के नहीं गए थे। जहां तुमने कहा था कि 25 अरब रुपए का तुम डेफिसिट छोड़ के गए हो, वहां 1300 अरब रुपए का छोड़ के गए हो। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मुआहदा तय करके आऊंगा। बगैर तय करे इंशाल्लाह ताला नहीं आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। और ऐसा लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद एक ऐसी सूरत हाल के अंदर घिर जाएगा जो कि हम लोगों ने शायद 2014 के अंदर देखी थी। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कॉल दी है लॉन्ग मार्च की श्रीनगर हाईवे पर, और इसके हवाले से बाकायदा इंतज़ामिया से कांटेक्ट भी कर लिया गया है। NOC वगैरह के लिए पेशावर से खान साहब आएंगे, पेशावर का जो भी लॉन्ग मार्च के शुरका होंगे उनके साथ श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे। बाकी सारे शहरों से भी यहीं लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ शहरों जिसके अंदर सक्कर, लाड़काना, कराची, हैदराबाद भी शामिल है, वहाँ भी लोगों का एक मजमा इकट्ठा होगा जो कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की कॉल पर आएगा। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। जब तक तो सिर्फ लॉन्ग मार्च की बात है और लॉन्ग मार्च से चले जाने की बात है तब तक तो मामला ठीक है, लेकिन कुछ जराए ये बता रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च नहीं रहेगी और धरने में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके तमाम इत्तेहादियों की हुकूमत जिसमें तमाम बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम इस शशोपंज में थे कि आखिर इस जो लॉन्ग मार्च होगी इससे नबर्द आजमाना के लिए फोर्स आजमाई जाए, कोई प्रीएम्प्टिव अरेस्ट किए जाएं या फिर मामले को निकलने दिया जाए, एटलीस्ट एक लॉन्ग मार्च आ जाए इस्लामाबाद में। और अगर फिर वो तजावुज़ करें उन रेड लाइन से जो कि इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तय पा गई हैं, तो फिर मामले को सख्ती से निपटा जाए। अब एक ट्वीट बड़ी मज़े की ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कही थी, वो गाने का हवाला देते हुए कि राना सनाउल्लाह साहब हैं उनके कुछ और साथी वो गुनगुना रहे हैं गाना कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। तो वो इंतज़ार किस बात के लिए है? क्या पकड़ धक्कड़ होगी या नहीं होगी? ये तमाम वो सवालात हैं जो कि एक आम शहरी इस्लामाबाद का पूछ रहे हैं। एंड इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर के बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हुकूमत ने कैसे नबर्दाज़मा होना है। इवन ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, बड़े सीनियर रहनुमा है PMLN के, वो भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सियालकोट से आया हूँ इसलिए मुझसे कुछ ना पूछा जाए। आई डोंट नो कि किस तरीके से इस लॉन्ग मार्च से डील करना है हुकूमत ने। बहरहाल इस हवाले से ही मुस्लिम लीग नून का एक इजलास भी हुआ। उस इजलास में क्या क्या बातें हुई? कहा गया जी कि अगस्त 2023 तक आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी ये जो हुकूमत है। हुकूमत मुश्किल वक्त से गुजर रही है लेकिन मुश्किल फैसले करेगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को कि गैर आइनी मुतालबे कबूल नहीं किए जाएंगे। गैर आइनी मुतालबों के अंदर से फौरी तौर पर उनको लगता है कि इलेक्शन करा देना भी एक गैर आइनी मुतालबा है। गालिबन इमरान खान ने हुकूमती निज़ाम को अगर मफलूज किया तो कानूनी तरीके से रोका जाएगा। दिस हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड। इससे पहले हुकूमत पूरी करने की बात नहीं हो रही थी, उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान ने जो है वो अगर हुकूमती निज़ाम को गड़बड़ की तो फिर मामला गड़बड़ की तरफ उनके लिए भी जा सकता है। हुकूमत के खिलाफ महाज़ाराई से भी सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। नॉट जस्ट दैट, हुकूमत और इत्तेहादियों के फैसले से ये अहम जो मुल्क की शख्सियात हैं, और आप समझ सकते हैं कि इन अहम शख्सियात की बात हो रही हो सकती है, उनको भी आगाह कर दिया गया है कि इत्तेहादियों ने ये डिसाइड कर लिया है। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो मुश्किल फैसलों की बात हो रही है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कहा है कि देखिए, एक तो आप इंपोर्ट की वजह से तकरीबन जो 38 के करीब अशिया हैं उनकी इंपोर्ट से आप 10 करोड़ बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के एक दिन वर्क फ्रॉम होम, जो कि कोविड के बाद एक बड़ा वेल प्रैक्टिस किस्म का तरीका हो चुका है, घर से काम करने की इजाज़त दे दें तो आप उसी से तकरीबन 17 करोड़ महाना बचा सकते हैं। 17 करोड़ रुपए भी नहीं,
डॉलर्स बचा सकते हैं। और ज़र मुबादला इंतहाई भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि लोगों की आमदोरफ्त से पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल होती है और पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट बिल हमारा पहले बहुत बड़ा है, इसका बड़ा हिस्सा बेसिकली है ही पेट्रोलियम मसनूआत का। तो ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब भी जा रहे हैं कतर IMF के साथ प्रॉब्ली लास्ट राउंड जो है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर शौकत तरीन साहब ने कई पैसे जमा किए हैं तो मुझे बताएं किधर किए हैं। यानी हुकूमत को आए हुए महीना डेढ़ हो चुका है और हुकूमत अभी तक तलाश कर रही है कि जी पैसे हैं किधर। ये तमाम इत्तेहादी JUI, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये तमाम के तमाम इस बात के हवाले से जवाबदेह ज़रूर होंगे। शायद बड़े मुश्किल वक्त के ऊपर इस हुकूमत ने इख्तदार संभाला है। बहुत सारे लोग ये समझते थे ये गलती है, लेकिन और इसको फौरी तौर पर इससे जान छुड़ाई जाए, इंक्लूडिंग मरीम नवाज साहिबा, जिन्होंने अपने जलसों में बारहा कहा कि क्या इस तरह की हुकूमत को हम लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए या नहीं। लेकिन आज का फैसला वो मरीम नवाज साहिबा के जो एक नैरेटिव था उससे बरक्स हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्या तब्दीली आई? क्या जिद में इमरान खान साहब के, या वाकई में लगता है कि 1.5 साल के अंदर मामलात को संभाल लिया जाएगा? मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराए देती हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, वकील भी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और इल्ज़ाम तो बेसिकली फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी रोक रही है और कह रही है ज़रा और गड़ा खोद ले PMLN अपने लिए। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी। एक कैफियत पैदा की जा रही है, एक इंप्रेशन भी दिया जा रहा है कि बेसिकली पीपल्स पार्टी कब्र खोद रही है PMLN की इस हुकूमत में उनको देर तक रख के। लेकिन PMLN ने आज खुद डिसाइड कर लिया है कि हुकूमत को देर तक रहना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अर्ली इंतखाबात का बड़े अरसे से कहते चले जा रहे हैं। इवन जब ये हुकूमत बनी उसके मेजर कोएलिशन पार्टनर हैं आप लोग, उसके बावजूद भी इंतखाबात, अर्ली इंतखाबात की बात होती रही। अब जब ये डिसाइड हो गया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, JUI समझती है कि ये अक्लमंदाना फैसला है? हमने जिस वक्त नो कॉन्फ्रेंस, कामरान साहब आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है। आपके जिस वक्त नो कॉन्फ्रेंस मोशन हो गया था, तो हमने उसके बाद हमने दादियों को बता दिया था कि और उसके बाद कोई मजीद तो नहीं करना। मगर वो जाहिर है जब आप किसी के साथ मिल के चलते हैं तो फिर उनका भी प्रेशर होता है, उनके साथ दोस्तियां होती हैं, उनके साथ ताल्लुक होता है, तो वो फिर आपको अपने साथ जो है ना अपनी टर्म्स पे भी लेके चलते हैं। जैसे हम पहले चाहते थे कि हम ना बैठे इस असेंबली में, मगर बाकी साथियों के कहने पे हम बैठे भी और हमने कंटिन्यू किया। अब जो है ये इसमें हमने ये सब ने मिल के ये डिसाइड कर लिया है कि ये 2023 तक मामला चलेगा। इसमें मुश्किल फैसले करेंगे, हम पहले से बेहतर फैसले करेंगे, फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। और अब उसमें जो ना वो बाकी इत्तेहादी क्योंकि अब लीड कर रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून को या बाकी दोस्तों को, अगर इस तरह से अपनी उस पर छोड़ देना कि भाई जब हमारा मकसद पूरा हो गया तो हम वापस जा रहे हैं, तो ये ज्यादती होगी। अच्छा, वैसे कामरान मुर्तज़ा साहब, आप लोगों का मकसद पूरा हो चुका है? हमारा मकसद तो इस गवर्नमेंट को गिराना था और आइंदा इलेक्शन करवाने थे, हमारा मकसद यही था। मगर अब चूंकि ये एक इज्तिमाई कोशिश थी, इज्तिमाई कोशिश में दूसरों का किरदार शायद हमसे भी ज्यादा होगा। जब हमसे भी ज्यादा होगा तो फिर उनकी मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी पूरी तौर पर आप मुत्तफिक नहीं है कि इंतखाबात जल्दी ना कराए जाए? मैं इस वक्त मुत्तफिक हूँ। हमारा प्रोग्राम कुछ और था, मगर जब हम इस हुकूमत में शामिल हो गए, जब हम इस इत्तेहाद में शामिल हो गए, तो जाहिर है हम दूसरों के साथ जो भी इत्तेहाद का फैसला वो तो मसलहत के तहत कामरान मुर्तज़ा साहब आप इकट्ठे हो गए ना उनके साथ? ये मसलहत नहीं है, ये दोस्ती है, ये ताल्लुक है। ठीक है, चलिए, दोस्ती ताल्लुक के अलावा आप समझते हैं ये सही फैसला था या नहीं? जाहिर है हम इस फैसले के शरीक हैं और इसको हमने सही मान के अब इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है, सही है, ओन कर रहे हैं, फुली ओन कर। किसी वक्त कोई हमारी मान लेते हैं, किसी वक्त हम किसी की मान, मगर जब हम मान लेते हैं तो फिर ओन करते हैं। ठीक है। अच्छा जमशेद इकबाल चीमा साहब, अब यहाँ तो हुकूमत ने, आप लोगों ने कल अनाउंस किया कि हम लोग 25 तारीख को कर रहे हैं लॉन्ग मार्च।
उससे पहले आप समझ रहे थे कि शायद इंतखाबात हो ही जाएं, क्योंकि पीएमएलएन से भी कुछ वेरिएंग इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे थे। लेकिन अब जब हुकूमत ने डिसाइड कर ही लिया है कि हम लोगों ने नहीं कराने इंतखाबात, कर लें जो करना है, आप लोग जोर जबरदस्ती से कोई भी जत्था आके इकट्ठा होकर ये डिमांड नहीं कर सकता कि हुकूमत गिरेगी। आपको याद हो 2014 के अंदर भी यही स्टैंड था हुकूमत का कि जत्थे की सियासत के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। अभी भी हुकूमत का यही फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च है, ये हकीकी आज़ादी मार्च तक रहेगा या हकीकी आज़ादी धरने में तब्दील हो जाएगा? देखें, बेसिकली हम तो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, और जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता हम आप कह लें कि पूरी स्ट्रेटजी तो हम नहीं डाउन द रोड बताएंगे कि जी हमारी 1 हफ्ते के लिए क्या है और 4 हफ्ते के लिए क्या और 5 हफ्ते के लिए क्या है, वो तो नहीं बताएंगे। लेकिन बेसिकली आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है। हम चूँकि हुकूमत को नहीं मानते, हम समझते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये एक साजिश से आई है और ये पर्पस किसी और का सर्व कर रही है। और बड़ी तेज़ी से जो हमारा पहले ये कहते हैं कि जब तक कोई चीज़ होती नहीं उस वक्त तक खदशा होता है, तो पहले जो खदशा था या एक जजमेंट थी, वो जजमेंट सच्ची साबित हुई कि इस गवर्नमेंट के जो 6 हफ्ते हैं, ये 6 हफ्तों में वो तबाही हुई इस मुल्क की, वो तबाही हुई इस इकानमी की कि अब मतलब यू कैन से कि बिजली का रेट 3 बार बढ़ गया। यहाँ पे खुराक की कीमत आलमोस्ट जो 30% के लगभग कीमत बढ़ गई, बाज़ चीज़ों में 25%, 15 से 25% कीमत तकरीबन सारी खुराक की बढ़ गई। तेल की कीमत बढ़ाने की हर रोज़ धमकी देते हैं, गैस की कीमत बढ़ाने की हर रोज़ धमकी देते हैं, बिजली की बढ़ चुकी है। सो आप कह लें कि फिर यहाँ पे अभी तक 3 बार बढ़ चुका है इंटरेस्ट रेट, आज फिर 1.5% बढ़ गया है। पिछले दिनों 2.5% था। 18% अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो इस मुल्क में बिजनेस कैसे हो सकता है? अभी तो 13.5% है चीमा साहब, आज तो 13.5% हुआ है, 12.25 से 13.5 नहीं, 13.5% बेसिकली काइबोर है। काइबोर के ऊपर आपको 2.5 या 3% 4% मिलता है। प्रैक्टिकली 16 से 17% है। ये काइबोर जो है इंटरबैंक, कराची इंटरबैंक है 13.5%। तो जब आप बिजनेसमैन को देंगे तो वो प्लस 3.5% नॉर्मली होता है, तो इसका मतलब 17% हो गया। 17% अगर इंटरेस्ट रेट है तो दुनिया में कोई खिता मुझे बता दें जहाँ 17% इंटरेस्ट रेट हो, फिर ये कि 204 रुपए का डॉलर हो गया और 210 की हमें कह रहे हैं कैलकुलेशन करें। बैंक की आज मुझे बैंक ने कहा, मैसेज फ़ोन किया कि सर आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो 210 रुपए पे करना शुरू करें। सो 210 रुपए की कैलकुलेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन मुझे एक बात बताएं, पिछले 3.5 साल की हुकूमत को छोड़ के हम 1 महीने की हुकूमत के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि देखें जी आपने ही डॉलर को ख़राब किया, आपने ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब्सिडी आप लोग देकर गए थे और मार्च 31 तक आप लोगों ने पैसे छोड़े थे, उसकी एलोकेशन की थी, उसके बाद एलोकेशन भी नहीं हुई थी। कैसे हम लोग इस हुकूमत को 4 हफ्ते के अंदर अंदर मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दें? देखें, ये जो ना ये बात आपकी बड़ा जेन्युइन सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। इसका थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम देना, मैं बात कर लूँ। इसमें पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास रिजर्व ना हो फिर डिफरेंट बात है। अगर हमारे पास कोई करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता, अगर मार्च का करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो कोई आलमोस्ट यू कैन से इट वाज अराउंड कोई $1 बिलियन के लगभग था। अभी $600 मिलियन है और उससे पिछले साल फरवरी का जो था $500 मिलियन था। $500 मिलियन ये आप कह लें करंट अकाउंट डेफिसिट जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो ये $1.5 बिलियन था महाना। $1.5 बिलियन से हम सरप्लस में भी लेके आए और अभी जब $500 मिलियन है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, तो फिर डॉलर की कीमत 176 रुपये से बढ़ के 204 होने का तुक नहीं बनता था। फिर हमारे पास रिजर्व जो हैं 22 अरब 7 जिस दिन इन्होंने तहरीक एतमाद आई, रेजोल्यूशन जिस दिन आई उस दिन $22.3 अरब के यहाँ पे रिजर्व्स थे। जब हमें ये गवर्नमेंट मिली थी तो $9.87 अरब के रिजर्व्स थे। एक्सपोर्ट जो है वो 40% बढ़ चुकी थी। यहाँ का फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बेहतर थी। यहाँ पे बिजली की कंजप्शन बहुत अच्छी थी। और दूसरा ये कि एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, पिछले 3 साइकिल हम देखते हैं, कमोडिटी का सुपर साइकिल कहते हैं। कमोडिटी का सुपर साइकिल कहते हैं कि जब आपकी मेटल एनर्जी और फूड तीनों महंगी हो जाएं, सुपर साइकिल इसे कहते हैं कमोडिटी का। सुपर साइकिल जब भी आया है, जिस गवर्नमेंट में भी आया, 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट के रिजर्व खत्म हो गए और गवर्नमेंट रिजर्व डिप्लीट हो गए। लेकिन हमारे दौर में हुआ कि 1.5 साल हो गया कि सुपर साइकिल आया इकोनॉमी का, अपना कमोडिटी का। सुपर साइकिल आने के बावजूद जब 7 मार्च को जिस दिन रिजर्व पेश हुए तहरीक एतमाद, उस दिन $22 अरब रिजर्व थे। लिहाजा हमें ये नहीं वैसे यहाँ हुकूमत ने आके फौरी तौर पर बोला था कि जी $11.3 बिलियन है रिजर्व्स, कोई $17 बिलियन नहीं है,
कोई 18 नहीं है, कोई 22 नहीं है, कोई 21 नहीं। लेकिन चीमा साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ब्रेक की तरफ हुआ हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैं आपकी तरफ ही वापस आती हूँ। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आपकी तरफ ही आऊंगी, जवाब लेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत और हुकूमत को क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। हुकूमत के अंदर बहुत सारी जमातें हैं और जितनी सारी जमातें उससे ज़्यादा चैलेंजेस इस टाइम पर हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए अभी चीमा साहब ने थोड़ी देर पहले फरमाया था मेरे शो में कि 10 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, हम उससे पहले अपना प्लान डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन वीक टू वीक हम लोगों की प्लानिंग सारी हुई है। अगर प्लानिंग सारी हुई है और पर्पस अचीव करना है, जो उन्होंने अनाउंस किया कि अर्ली इंतखाबात हो, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हो, ये पर्पस अगर नहीं अचीव होता लॉन्ग मार्च से, तो यकीनन धरने की तरफ तो मामला जाएगा ही जाएगा। लास्ट टाइम भी गया था। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए अनिका, पुरअमन एहतजाज उनका हक है और उन्हें कोई आदमी नहीं रोक सकता कि वो एहतजाज ना करें। ये जमहूरी मुल्क है, इसमें एहतजाज करने का हक सबको है, बल्कि पूरी दुनिया में ही है। चंद एक मुल्क हैं जहाँ पे कोई ऐसी शहनशाहत है जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी तो सारी दुनिया में होते हैं। हमारा तो उनसे यही गुजारिश है कि जो मुल्क के हालात इस वक्त हैं, ये डिबेट का टाइम नहीं है कि वो आपकी वजह से हैं, किसकी वजह से हैं। वो सारी दुनिया जानती है कि वो हालात किन की वजह से इस तरह हुए। अब आपको 4 साल तक हम कहते रहे कि आप इलेक्शंस में चले जाएं, इलेक्शन करवा दें, आपका मैंडेट ठीक नहीं है। चले, हमारा मुतालबा मैंडेट वाला गलत भी मान लिया जाए। जब इतनी अवाम आपके सामने, जो लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल ने किया, जो मरियम बीबी ने किया, वो सारों के सामने है कि उसमें लोग थे और वो लॉन्ग मार्च जो है वो आया और उसके नतीजे में एक अवामी नो कॉन्फिडेंस हुआ। ये पहला नो कॉन्फिडेंस है जिसके पीछे अवाम की राय शामिल थी और नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनकी हुकूमत खत्म की, तब्दील हुई। उसमें इन्होंने कई गैर आईनी तरीके इख्तियार किए। कभी स्पीकर जो है वो आइन तोड़ रहा है, कभी खान साहब आइन तोड़ रहे हैं, और वो फिर भी एक आईनी तरीके से हमने वो हुकूमत तब्दील की। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे एक बात बता दें, ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि आप लोगों को भी लाकर चौराहे में खड़ा कर दिया है? ट्रैफिक आपको कंट्रोल करनी नहीं आएगी इसलिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और आपको चौराहे में लाकर हाथ पांव बांध दिए। अब आप ट्रैफिक कंट्रोल करें तो कैसे करें? राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं, बहुत सारे वुज़रा से मेरी ऑफ कैमरा बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि देखिए जी हमारे तो हाथ पांव बांध दिए। किसने बांधे हाथ पांव? क्यों बांधे हैं? आप लोग सारी एक्सपीरियंस जमाते हैं। ये चीजें हम सारे समझते थे कि ये मुश्किलात हमें आनी है। हमने ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया है, ये मुल्क सियासतदानों ने ही चलाना है। हमने ये मुश्किलात फेस करनी है। आज मुल्क पर अगर बुरा टाइम है, क्राइसिस में है, तो उसको बहरानों से किसने निकालना है? सियासतदानों ने ही निकालना है ना। तो हमने ये सोचा कि अगर 1 साल तक ये मजीद रह गए तो ऐसी तबाही मचेगी जिससे हम जान नहीं छुड़वा पाएंगे, जो हमारे लिए कोई खुदा न खास्ता अलमिया ना साबित हो। हमने ये मुसीबत अपने गले ली और हमने ये कुर्बानी दी। आज कोई फैसला भी जो है वो इतना आसान नहीं है। ये मुआहदा करके गए ना IMF के साथ कि हम तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, फिर अवामी प्रेशर में आके इन्होंने कीमतें क्यों कम की? लाए वो मुआहदा IMF वाला अवाम के सामने। अगर ये सफारती ताल्लुकात या जो इश्यूज थे उनको अगर ये पब्लिकली डिस्कस कर सकते हैं तो IMF के मुआहदे को क्यों नहीं डिस्कस करते? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरी सुने ना, खबरें चल रही है कि आप लोगों ने 8-10 सीटें मांगी हैं PMLN से पंजाब के अंदर, और बेसिकली ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कब्र खोद रही है PMLN की। देखें, हम कोई गोरकन थोड़ी हैं, हम कब्रें खोदेंगे। हम सियासी लोग हैं, हमारा माजी गवाह है कि हमने तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को और मजबूत करने के लिए फांसियां ली हैं, हमने तो कोड़े खाए हैं। हमने क्यों इस मुल्क के अंदर ये गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करनी है, या हमने किसी सियासी जमात को दफन करना है? हम तो चाहते हैं कि यहाँ सियासी जमातें मजबूत हों, यहाँ पे सियासी कल्चर मजबूत हो। हमने कब कहा है कि इस मुल्क से जो है वो 1 पार्टी सिस्टम हो जाए? हम तो इनके खिलाफ भी सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि ये 1 पार्टी सिस्टम चाहते हैं
कि हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं जितनी सियासी जमातें हैं वो तमाम हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, वो स्टेक होल्डर्स हो, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को चलाना। हमने तो कभी भी नहीं किया कि हमारी हुकूमत खत्म हो, हमारे यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा गया, एक पत्थर भी किसी ने नहीं मारा, आराम से घर चला गया। यहाँ जिस तरीके से हुकूमत से ये फारिग हुए और फिर गए और आज तक अभी तक जा रहे हैं, अभी तक ये इन्होंने मुकम्मल नहीं छोड़ी। ये मुल्क से मोहब्बत और दोस्ती है। आज जो इकोनॉमी की बातें करते हैं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सवाल तो कर सकता हूँ भैया, जब आप तशरीफ लाए थे उस वक्त डॉलर का क्या रेट था? आज आपको डॉलर महंगा होता नजर आ रहा है, आपने कहां से लाके कहां पे डॉलर को छोड़ दिया? मैं ये तो पूछ सकता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना तो आप बड़ा 5 साल स्टेजों पे चढ़ चढ़ के बोलते रहे। आज मुझे बताएं ना, आपने घड़ी बेच के सड़क क्यों बनवाई? क्या किसी को नहीं पता कि वो सड़क किस महकमे ने बनवाई और उसकी जो फंड्स की एलोकेशन हुई वो कहां से हुई? क्या आवाम के सामने इतना बड़ा झूठ भी बोला जा सकता है? इनको दरअसल ये जो है, ये मार्च जो है, ये अपनी हुकूमत इसलिए लाना चाहते हैं या ये इसलिए रिलीफ चाहते हैं कि ना इनसे कोई तोशा खाना का पूछे, ना इनसे कोई मालम जब्बा का पूछे, ना इनसे कोई सुनामी ट्री का पूछे, ना इनसे कोई गोगा का पूछे, ना इनसे कोई गोगी का पूछे। ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि हम जो चोर चोर करके पूरा मुल्क लूट के खा गए और फिर कोई सवाल ना किया जाए। इतने आराम से कहते हैं कि चीमा साहब, इतने सारे सवाल हसन मुर्तजा साहब ने एकदम से रख दिए अब आपके सामने, और आप लोगों का एक और मसला ये है, और ये एक तासुर भी जाता है, आपके बारे में कोई अच्छा फैसला आए तो वाह वाह बहुत अच्छी बात है, इदारा बहुत अच्छा है, आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए ये तो गड़बड़ है, ये तो सारे लुट गए, ये तो सारे बिक गए वाली बात होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर कोई न्यूट्रल तब हो जब आपके मामले में चीज अच्छी ना जा रही हो, तब गड़बड़ है, जब आप कुछ करना चाह रहे हो तब कहते हैं न्यूट्रल रहे। समझ नहीं आती है, मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। देखें, इसमें ना अनीका यहाँ पे अपना असम साहब बैठे हैं, आप भी हैं। बेसिकली हम ना कुछ चीज़ों को मुकद्दस गाय हम इस मुल्क में क्रिएट किए जा रहे हैं, ये गुलामी छोड़ नहीं रहे हम लोग। देखिए, जहाँ कहीं भी कोई गलत फैसला करेगा उस पर होने दे तनकीद, कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई बंदा गलत तनकीद करेगा लोग फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे, आवाम को भी पता है। अगर वो ठीक करेगा तो वो एक्सेप्ट होगी। मसलन भुट्टो साहब की फांसी का मामला हुआ तो आप कह लें कि बहुत देर तक मतलब देर के बाद नसीम हसन शाह ने कहा कि वो एक अदालती कत्ल था और मजबूरी थी और ये था वो था वगैरह वगैरह, पर तारीख ने फैसला दिया। जो पीपल्स पार्टी कह रही थी वो तारीख ने कहा कि ये ठीक है। मौलवी मुश्ताक साहब का जो जिस तरह हुआ वो भी सारों को पता है। सो मैं कहता हूँ कि अगर कहीं किसी की मजबूरी है, किसी की अना है, किसी ने बेच दिया है, कोई बिक गया है, जो कुछ भी हुआ है उस पर ये 22.5 करोड़ लोगों को चुप ना कराएं कि जी फलां भी मुकद्दस गाय है, फलां भी मुकद्दस गाय है और ये 22.5 करोड़ साहब। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अलाउ यू कि आप जुडिशरी या एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ऐसी बात कहें जो रेड लाइंस क्रॉस करे। दिस इज नॉट मी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन टेलिंग यू। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बंदा भी क्रॉस नहीं करता, लेकिन जब आप कह लें कि कोई राय देना, कहीं डिस्कशन करना, कहीं कोई बात करना, ये कैसे मतलब आप कह लें कि गद्दारी कैसे राय देना तो अलग है ना, इल्जाम लगाना सही है कि बिक गए, गड़बड़ हो गई है, ये भी तमाम की तमाम कंस्पिरेसी का हिस्सा है। अच्छा, राय और इल्जाम में फर्क कितना है? हाँ। राय और इल्जाम में फर्क कितना है मुझे ये तो बता दें। मतलब ये देखें मैं कहता हूँ ये काम ना करें। अच्छा। ये इस मुल्क में ये बहुत हो गया, ये काम छोड़ दे इस मुल्क में कि लोगों को डराना, मतलब लोगों की जुबान बंदी करना, बिल्कुल बात ना करने देना। मैं कहता हूँ कि देखें, खुदा न खास्ता कोई बंदा गलत बात करता है, कोई पार्टी गलत बात करती है, विद इन नो टाइम अवाम रिजेक्ट कर देते हैं। इस मुल्क में जिस बंदे का मौकफ गलत था, जिस बंदे का एक्ट गलत था, उसे अवाम ने विद इन नो टाइम रिजेक्ट कर दिया। जहां किसी ठीक था वो बात होती रही। भुट्टो साहब की फांसी आज तक भी इस मुल्क ने एक्सेप्ट नहीं की तो फिर उसमें कुछ जान थी तो नहीं की ना। तो आप अगर उस वक्त से लेके आज तक चुप कराते रहते तो क्या होता?
आज भी जो गलत हो रहा लेकिन है, चीमा इसे साहब, होने क्या बात नहीं आप आने चुप दें। ना करवाने वाले स्टैंड पे अगर कभी गवर्नमेंट में आ जाते हैं आगे चल के, तो स्टैंड करेंगे, या फिर कोई पीका टाइप कोई चीज ले आएंगे जो आप लोग लेकर आ रहे थे? मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ला रहे थे और भी बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बात होगी तो वो भी ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी। तो कानून तो ये सारे आप नहीं, बना रहे थे, जबानबंदी वाले लोगों की पकड़ धकड़ भी हो रही थी। आप दो बातों को मिक्स कर रही हैं। मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ कि आप बात कर इंट्रूजन, हाँ, किसी की फैमिली में, किसी की पर्सनल रिस्पेक्ट में जाके इंट्रूजन करना और बात है, हाँ। और किसी किसी आप कह रहे पब्लिक इशू या गवर्नमेंट इशू पे बात करना और बात है। सही हसन है। साहब मेरे बात से इत्तेफाक करेंगे, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, सो इसको मिक्स अप ना करें, कंफ्यूज ना करें। हसन साहब, आप मैं बड़ी इत्तेफाक करते हैं? वो कह रही है तो दोनों बातें अनिका कंफ्यूज। प्लीज, अनिका प्लीज बात करो थोड़ा सा। मुझे अनिका बस उनकी चीमा साहब आवाज एक नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि बेसिकली कोई मुकद्दस गाय नहीं है इस मुल्क के अंदर। नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त है जी, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। सारे जो हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। लेकिन एक फर्क अनिका आप लोग सारे देखेंगे जी। कि इस हुकूमत में नैब का स्पोक्स पर्सन कोई नहीं होगा। अच्छा। कोई ये लिस्टें फराम नहीं कर रहा होगा कि आज फलां पकड़ा जाएगा, आज फलां पकड़ा जाएगा, जैसे कि साबका दौर में होता रहा है। चले। यहाँ एक दो वुजरा की तो ये ड्यूटी लगी हुई थी कि वो सुबह आके एक कहता था और शाम को दूसरा कहता था, और चोर चोर और डाकू डाकू। हमारी काम पे तवज्जो होगी। चले। हम यहाँ पे चाहेंगे कि हम अभी हम deliver इंतजार कर रहे हैं पाएं। वैसे हसन मुर्तजा साहब का काम की तरफ ज्यादा तवज्जो हो, क्योंकि एक डेढ़ हफ्ते आज के अंदर भी, तो चीजें सीधी अनिका, करने में लगे। आज भी अगर आप देखें तो आप देखेंगी कि किस तरीके से आज भी हुकूमत का रास्ता रोका जा रहा है। चले। कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट करना सदर की जिम्मेदारी में शामिल है। ठीक है, सदर के चले। इख्तियारात नहीं मुझे है ब्रेक की तरफ कि जाने दो वो हसन मुर्तजा साहब, गवर्नर ब्रेक के के बाद बारे फिर में वापस आते हैं। डिस्कस भी करे। यानी आप लोगों के हाथ अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बकौल आपके, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, वो बांध रहे हैं। बट लेट मी गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हसन मुर्तजा साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लीजिएगा। इसमें तो अनिका कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या वो हुकूमत का हिस्सा हो और किसी को किसी इंतकाम का निशाना बनने दे या बनाने दे, हम इस बात पे यकीन ही नहीं रखते। हम तो कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम ठीक है। है। अच्छा, लेकिन हम वैसे तो हसन इस मुर्तजा बात पे साहब, यकीन रखते हैं। हसन मुर्तजा साहब, गवर्नमेंट करते करते ये ना कह दीजिएगा कि हम कर क्या रहे थे। नहीं नहीं, वो मैंने इसलिए आपको पूछा कि मैंने आपकी ब्रेक में कोई दो चार मेरे हल्के से टेलीफोन थे, मैं वो सुनता रहा और चल। मेरा वो जरा ख्याल उधर हो गया। चले, ठीक है। अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, हसन मुर्तजा साहब की गुफ्तगू आपके सामने है। अभी इमरान खान साहब ने एक CNN को इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि जी हम बेसिकली, और ऐसा लग रहा है ये कोई थोड़ा सा नैरेटिव तो है साथ साथ, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड भी करना चाह रहे हैं यूएस के अंदर। वो कहते हैं कि मैं रशिया का दौरा नहीं रिग्रेट करता, मैं ये रिग्रेट जरूर करता हूँ कि उधर जंग हो गई। लेकिन इस जंग के बारे में इमरान खान साहब ने, जब वो हुकूमत में थे तब एज सच कोई ठोस ऐसी बात नहीं की थी कि हम इस जंग के खिलाफ हैं या नहीं है, कोई स्टैंड नहीं लिया था उन्होंने। देखें, ये आप कह लें कि जो दौरे पे गए थे जब और दौरे से वापस आए, मेरी दोनों बार मीटिंग हुई। अच्छा। चूँकि वापसी पे दो टॉपिक थे, एक तेल की इंपोर्ट थी और दूसरा गंदम की इंपोर्ट थी, और तीसरा DAP खाद हम मंगवाते हैं, लिहाजा वो फूड एनर्जी मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी भी चूँकि वो टॉपिक था तो मेरी मीटिंग थी। तो जंग के हवाले से डेफिनेटली वो परेशान भी थे, और उन्हें इस बात की वाकई परेशानी थी कि मतलब वहाँ पे जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती वहाँ के इंसानों के लिए, या इवन आप तो आजकल तो स्फीयर जंग का बहुत फैल गया कि वो जंग इलाकाई हो जाती है या ग्लोबल हो जाती है, लिहाजा कहीं भी उसमें अच्छी खबर नहीं थी, और वज़ीर आज़म साहब इसमें कम परेशान थे। बाकी ये जो है ना कि जी आप जस्ट जिसे कहते हैं कि आप कुछ भी करें कहीं भी, बड़ी सीधी सी बात की उन्होंने कहा कि इंडिया अगर इंडिया क्या नाम है इसकी कर दे, मजम्मत कर दे, कंडेम कर दे रशिया को, तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा। तो आपका स्ट्रेटेजिक अलाई जो है वो तो इंडिया है, वो अगर कंडेम नहीं करता रशियन इन्वेजन को या रशियन यू कैन से अग्रेशन को, तो हमसे आप क्यों तोको करते हैं? करना नहीं चाहिए आपको, या हमें डिक्टेट क्यों करते हैं? ये बड़ी जायज़ बात है, ये बड़ी जायज़ बात है और असूली बात है। लिहाजा ये नहीं है कि आप कह लें वहाँ पे। अच्छा,
अच्छा नहीं अच्छा, आप बात दूसरा इसमें यह है कि आज भी जो बात है कि और हमेशा से प्राइम मिनिस्टर की हमेशा इमरान खान की हमेशा ये बात रही है कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं रशिया के अपना यूएसए अपना यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हमारी ट्रेड उनके साथ है, हमारी बहुत सारी टाइज उनके साथ हैं, हमारी फाइनेंशियल टाइज उनके साथ हैं, कल्चरल टाइज उनके साथ हैं। आप कह लें ओवरऑल वैसे एक ग्लोबल बरादरी है जिसमें, तो इसमें ये बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को तसल्ली लेने कि हम किसी मुल्क के खिलाफ हैं। इवन बार बार वो सफाई देते रहे कि मैं तो इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, हम तो कहीं भी फसाद नहीं चाहते, हम तो एक लोगों को दुनिया को एंगेज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी ये है कि आप हमें एंगेज ना करें, आप हम पे देखें इस वक्त 16 मुल्क ऐसे हैं जो $1 अरब से ज्यादा की इंपोर्ट करते हैं। एक मिनट 16 अरब मुल्क ऐसे हैं जो रशिया से एनर्जी $16 अरब से क्विकली सेंटेंस कंप्लीट करें। 16 मुल्क ऐसे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पूछा रशिया ने, किसी को अपना अमेरिका ने, लेकिन हम पे हमारी गवर्नमेंट गिरा दी। हमारे साथ हमेशा मसला होता है, हम मासूम लोग हैं, हम लोगों के ऊपर सारा अताब जरूर गिरता है। ये शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी की कुछ नाकिस कारकर्दगी माजी के अंदर, हाल के अंदर, जो भी आप बोले वो रही है। लेकिन चीमा साहब थैंक यू सो मच, जमशेद इकबाल चीमा साहब, हसन मुर्तजा साहब, कामरान मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी थोड़ी देर पहले उनसे राब्ता मुनक़ता भी हो गया था। लेकिन मेरे आज के शो से नहीं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि जो 25 तारीख आ रही है ये भी और इससे आगे भी पाकिस्तान के लिए सारी चीजें बेहतर ही हों। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।